चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में, परिवहन या वाहन के बारे में। देखिए परिवहन वाहन किसे कहते हैं, किसी को पता है परिवहन वाहन किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता? तो चलिए हम लोग समझते हैं। परिवहन का मतलब होता है कि यानी कि जो शरीर के सभी भागों में जो यानी खाना को पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग उसी का बात करेंगे, क्योंकि पोषण चैप्टर हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। तो जैव प्रक्रम हम लोग जानते हैं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम कहा जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो परिवहन पढ़ते हैं शरीर के सभी भागों में यानी कि उपयोगी पदार्थ को पहुंचाने और अनुपयोगी पदार्थ को क्या होगा बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे परिवहन दो प्रकार में होगा। एक आपका किस में होगा? पादप में, और दूसरा क्या में होगा? जंतुओं में होगा। तो देखिए हम लोग पादप में बात करें तो पादप में आप लोग पता है पादप में जो परिवहन होता है, तो पादप में यानी पेड़ पौधा जो आएगा उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो पादप में दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है क्या? फ्लोएम। तो जाइलम आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जाइलम में क्या क्या होता है। तो जाइलम देखिए जल से क्या जल है, तो जल और खनिज लवण को, जाइलम का क्या काम है? जल और खनिज लवण को सभी भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। तो यानी क्वेश्चन आता है जल और खनिज लवण को कौन ले जाता है? तो क्या होगा? जाइलम। तो आपको समझ में आ गया जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण को पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन केवल जड़ से तना की ओर ले आता है। ये क्या करता है? केवल जड़ से तना की ओर आपका ले आता है, नहीं कि तना से जड़ की ओर। जड़ से कहाँ ले जाएगा? तना की ओर। तो जड़ से तना की ओर जो ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलम। और जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना। अब देखिए जाइलम में क्या होती है? कोशिका क्या होती है? मृत होती है। जाइलम में कोशिका क्या होती है? मृत होती है। कल कोशिका बारे हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो बोलिए तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। कोशिका देखिए कोशिका इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, पता है ना? CELL। और इसको यानी लैटिन भाषा में क्या बोला था? सेलुला। क्या बोला था? सेलुला। तो चलिए आते हैं हम लोग समझ गए जाइलम के बारे में। जाइलम में क्या होता है? जल और खनिज लवण ले आती है, और जल और खनिज लवण जो ले आते हैं कहाँ से ले आता है? जड़ से तना की ओर, ना कि तना से जड़ की ओर। सिर्फ जड़ से तना की ओर नहीं ले जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर ले आता है। मृत कोशिका मतलब इसमें कोशिका क्या होती है? मृत होती है, मतलब मरी हुई रहती है। अब देखिए फ्लोएम में, तो फ्लोएम का बात करें तो इसमें भोज्य पदार्थ मतलब जितना खाना पीना जो बनता है फ्लोएम में ही भोज्य पदार्थ मतलब भोजन को ले जाता है, ठीक है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ को सभी दिशाओं में फैलाना। भोज्य पदार्थ शरीर के सही भागों में क्या होता है? फैलाता है। और इसमें कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन पूछेगा जीवित कोशिका किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में कि जाइलम में? तो आपको क्या होगा? फ्लोएम में। तो चलिए हम लोग समझ गए। अब हम लोग पूछेंगे किसी से, तो चलिए बोले तो पादप में दो प्रकार पाया जाता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य क्या क्या है? बोलिए आप। जल को खनिज को लेकर जाना। कहाँ? पत्तियों तक। कहाँ से? तने से। जड़ से तना की ओर, जड़ से तना की ओर पूरा घस कर रहे हैं। आप देखिए जाइलम में क्या होती है? मृत कोशिका होती है, ठीक है। जाइलम में कोशिका क्या होती है? मृत कोशिका। अब फ्लोएम में देखिए फ्लोएम का क्या कार्य है? भोज्य पदार्थ मतलब खाना जो बनता है उसको सभी दिशाओं में फैलाती है। अब देखिए इसमें कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। तो हम पादप के बारे में जान चुके हैं। अब हम आते हैं जंतुओं के बारे में। जंतु में किसमें पढ़ेंगे? मनुष्य में। किसमें पढ़ेंगे? मनुष्य में। अब देखिए तो मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में देखिए एक होता है रुधिर, मतलब इसको रक्त बोलते हैं, खून बोला जाता है, ठीक ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो देखिए आप लोग दूसरा क्या आएगा? रक्त वाहिनी का है, वाहिनियां। दूसरा क्या आएगा आपका? हृदय आएगा। तो तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में अब इसी तीनों चीज के बारे में दिया गया है। अब तीन चीज हम लोग पढ़ते हैं। रुधिर या रक्त का मतलब क्या होता है? जो खून होता है। तो क्या क्या कारण है देखिए। तो खून यानी कि क्या होगा? पहला प्लाज्मा, इसका जो पार्ट है पहला क्या है? प्लाज्मा। दूसरा क्या आपका? लाल रक्त कोशिका। तीसरा क्या आपका? श्वेत रक्त कोशिका। चौथा क्या है? प्लेटलेट्स। तो आपको पता है रुधिर चार प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला क्या होगा? प्लाज्मा। दूसरा क्या होगा? लाल रक्त कोशिका। इसको RWBC बोला जाता है। मतलब RWBC का फुल फॉर्म क्या होता है? RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और WBC का व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या? देखिए समझते हैं। प्लाज्मा जो है यानी कि आपका रुधिर और रक्त जो प्लाज्मा बोला जाता है ना, प्लाज्मा यानी क्या है? वो क्या काम है उसका? प्लाज्मा बोले तो अभिनव प्लाज्मा का कार्य क्या है? सर पीले द्रव को शरीर पहुंचाता है। प्लाज्मा का क्या? रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा क्या आपका? रक्त का तरल भाग है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए रक्त का तरल भाग किसे बोलते हैं? प्लाज्मा को। समझ में आ गया आपको? रुधिर में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। दूसरा क्या? लाल रक्त कोशिका। तीसरा श्वेत रक्त कोशिका। चौथा क्या? तो प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग है, ठीक है। तरल भाग समझते हैं ना, जो तैरते रहता है। जैसे मान लीजिए आप पानी ले लीजिए, उसमें तेल दे दीजिए, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो तरल भाग मतलब तैरता।
अब जो आदमी तैरने नहीं आता वो तैर मत जाना, तो पता चला वो सही डूब गया। अब देखिए आगे देखिए लाल रक्त कोशिका में क्या होता है आरबीसी, ये कार्य क्या क्या शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन, यानी जो शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन है, जैसे हम लोग खून जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण, शोषण वर्णक है, यानी जो हीमोग्लोबिन है वही लाल रंग है। अब देखिए दूसरा क्या आपका, पहला आपका शोषण वर्णक है जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है, इसका रंग क्या होता है लाल होता है, लाल रंग किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन। दूसरा आता है ऑक्सीजन का वहन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में क्या करती है पहुंचाती है ना, ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में क्या करती है पहुंचाती है, और उसी में क्या होता है कि खून भी चलते रहता है अपना, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग समझ गए। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, रुधिर, मनुष्य में 4 प्रकार का होगा, पहला क्या होगा रुधिर होगा, 3 प्रकार, फिर दूसरा क्या होगा रक्त वाहिनियां, तीसरा क्या होगा हृदय। इसके अंदर भी पार्ट है, तो रुधिर या रक्त में 4 पार्ट है, पहला क्या है प्लाज्मा, दूसरा क्या श्वेत रक्त कोशिका, चौथा आपका तो प्लाज्मा किसको बोलते हैं रक्त का तरल भाग को प्लाज्मा बोला जाता है। लाल रक्त कोशिका किसको बोलते हैं शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। इसका रंग क्या होता है लाल होता है, किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन का। और इसका कार्य क्या ऑक्सीजन का वहन, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में क्या करती है पहुंचाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन का वहन जो करता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो खून होता है शरीर के सभी भागों में क्या करना है इसको पहुंचाने का कार्य। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिका, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। ये क्या होता है आपका रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग इसमें नहीं होता, रंगहीन का मतलब क्या होता है कोई रंग नहीं होता। दूसरा क्या प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब यानी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षा मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज यानी कि आदमी स्वेटर वेटर पहनता है ठंडा में, क्या होता है ठंडा से प्रतिरक्षा मतलब यानी प्रदान करता है। लेकिन आप जैसे कोरोना वायरस है तो उसका यानी कि जो ई आता है आपका वैक्सीन जो आता है तो क्या प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शरीर सभी आदमी का शरीर क्या होगा कि अलग अलग बीमारी से ग्रसित है, वैसा वैक्सीन बनाया गया जिसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है। और वो वैक्सीन में यानी क्या है कि वो बीमारी कौन आदमी कैसा तो देखा तो नहीं गया है, लेकिन वैसा बनाया गया है कि सबको यानी प्राप्त हो जाए, है ना। तो उसी क्या बोलेंगे प्रतिरक्षा प्रदान करना, मतलब शरीर किसी से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर पाता, इसके कारण तबियत खराब ज्यादा हो जाता है ना। तो एंटीबॉडी मतलब वही हुआ कि शरीर जब प्रतिरक्षा प्रदान करना बंद कर देता है तब यानी ज्यादा तबियत खराब हो जाता है। अब देखिए आगे चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है चलिए बोलिए आप शिवम, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है हाँ रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है सहायक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है तो प्लेटलेट। समझ में आ गया आपको। तो रुधिर मनुष्य में जो आपका 3 प्रकार रुधिर रक्त, फिर दूसरा क्या होगा रक्त वाहिनियां, फिर तीसरा क्या होगा हृदय। रुधिर या रक्त में क्या क्या आएगा प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट। प्लाज्मा में क्या है रक्त का तरल भाग है, लाल रक्त कोशिका समझ गए हीमोग्लोबिन जो यानी कि ऑक्सीजन का क्या करती है वहन, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। समझ में आ रहा है ना। फिर प्लेटलेट्स क्या काम कर रहा है थक्का बनाने में सहायक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां मतलब अब देखिए हम लोग शरीर में रक्त वाहिनियां जा रहा है, लेकिन क्या है उसका कौन कहाँ तक पहुंचा रहा है और कौन कहाँ से वापस ला रहा है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं धमनियां। धमनियां काम क्या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से अंगों तक, हृदय में जो हम लोग रक्त होता है उसको क्या शरीर के यानी कि विभिन्न अंगों यानी कि ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से कहाँ करती है अंगों तक, मतलब शरीर के सभी विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है धमनियां। क्वेश्चन रहेगा धमनियां का कार्य क्या, तो ऑक्सीजन जनित ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजन उसमें रहेगा उसको रक्त हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है कौन धमनियां करती है। दूसरा आपका क्या है शिराएं है। ऑक्सीजन रहित रक्त अंगों से हृदय तक, हृदय से अंग तक पहुंचा, जो हृदय से अंग तक पहुंचाएगा उसको क्या बोलेंगे धमनियां बोलेंगे। और जो अंगों से हृदय तक पहुंचाएगा उसको क्या बोलेंगे शिराएं। तो अंगों से कहाँ तक पहुंचा रही है हृदय तक। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए धमनियां कार्य है अंगों तक और यानी कि शिराएं का कार्य कहाँ तक है हृदय तक। अब आते हैं केशिकाएं होता है तीसरा जिसको यानी क्या बोलते हैं महीन। ये जो महीन एक स्तरीय होता है और दूसरा क्या होता है पारगम में। कोई यानी कि देखिए खून पूरा पारगम में होता है, पूरा ब्लड निकल जाता है ना। कोई होता है खून थका बोलता है ना बहुत ज्यादा अच्छा खाया पिया है ना। तो उस तरह देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे धमनियां शिराएं केशिकाएं हम लोग तीनों समझ गए। हम लोग पढ़ेंगे हृदय। हृदय में कौन सा अंग होता है पेशी अंग। तो हृदय में पेशी अंग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पेशी अंग में। तो देखिए हम लोग पेशी अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय में पेशी अंग जो पाया जाएगा इसमें 4 प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है बायां आलिंद, दूसरा क्या होता है बायां नीले, तीसरा दायां नीले, ये दायां आलिंद और चौथा दायां नीले। ये जो बायां आलिंद है यहाँ पे ऐसे दिया मतलब बायां आलिंद क्या बन जाता है बायां नीले बन जाता है।
दयालिन क्या बन जाता है, दयानिलय बन जाता है। कार्य क्या क्या उसको समझते हैं। तो हम लोग हृदय में पढ़ रहे हैं पेशी अंग। अब देखिए बायालिन का क्या कार्य है, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायालिन से फुफ्फुस शिरा द्वारा जाता है। देखिए फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन हम लोग समझते हैं, फेफड़ा में जाके क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो फेफड़ा उसको क्या करता है, ऑक्सीजन जाकर वहाँ पे संश्लेषित हो जाता है, सोख लेता है। तो यहाँ पे देखते फेफड़े से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको बायालिन में फुफ्फुस शिरा द्वारा जाता है। बायालिन में किस कौन शिरा द्वारा जाता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा जाता है, ठीक ना। फुफ्फुस शिरा मतलब पंप करते रहता है उसको, समझ में ना आना। तो देखिए आगे जैसे आप लोग साइकिल में ट्यूब भरते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। हाँ देखिए वही बात। फिर आए देखिए बायानिलय मतलब क्या हो गया, तो बायानिलय हम देखिए आप देखिए ये किसमें चल गया, फुफ्फुस शिरा में चल गया। फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ गया है आपका, बायालिन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे बायानिलय के बारे में पढ़ेंगे। तो बायानिलय में क्या है, बायालिन ऑक्सीजन युक्त, मतलब बायालिन जो आपका है, ये जो बायालिन है ऑक्सीजन युक्त मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन उसमें है, ऑक्सीजन उसमें है। ऑक्सीजन रूप रक्त को कहाँ ले आती है, बायानिलय में आकर शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी द्वारा जाता है। अब देखिए बायालिन जो ऑक्सीजन युक्त रक्त था वो बायानिलय में आकर शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा जाता है, महाधमनी के बारे में जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा महाधमनी द्वारा यानी कि जो महाधमनी है उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य यही है कि बायालिन ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो बायानिलय में आकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। समझ आ गया आपको। तो देखिए हम लोग पहले पढ़े क्या बायालिन, तो इसका कार्य क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात, फुफ्फुस शिरा द्वारा क्या करती है, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायालिन में पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, हम लोग महाधमनी। तो दूसरा पढ़े दयानिलय, बायानिलय, बायानिलय में क्या पढ़े, महाधमनी। महाधमनी कार्य क्या है, जो बायालिन ऑक्सीजन युक्त रक्त था उसको बायानिलय में आकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। हम लोग पढ़ेंगे दायालिन के बाद। देखिए बायालिन और बायानिलय यहाँ तीर का तीर दिया, मतलब इसके बाद में ई बनेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दयालिन, इसके बाद में क्या बनेगा, दयानिलय। तो दयालिन में देखते हैं शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त, शरीर के विभिन्न भाग मतलब हम लोग शरीर में बहुत सा भाग होता है ना, तो विभिन्न भागों में से ऑक्सीजन रहित मतलब जो जो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन यानी कि रहित रक्त था उसको लाकर रक्त दयालिन में महाशिरा द्वारा जाता है। तो यानी कि महाशिरा द्वारा जाता है। हम लोग यहाँ पे शिरा द्वारा जाएगा, ये किसके द्वारा जाएगा, महाधमनी। यहाँ पे किसके द्वारा जाएगा, महाशिरा द्वारा। तो महाशिरा का क्या कार्य है, शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर का जो विभिन्न अंग है उसमें ऑक्सीजन रहित जो रक्त होगा वो दयालिन में चला जाता है, किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन आपका आगे है दयानिलय। तो ऑक्सीजन रहित रक्त, इसमें क्या था आपका, ऑक्सीजन रहित रक्त जो था वो विभिन्न अंगों से था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रहित रंग दायालिन से, कहाँ से है, दायालिन से, है ना। दायालिन से दयानिलय में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त जो है दायालिन से कहाँ जाता है, दयानिलय में। तो ये आपका यहाँ पे। अब हम लोग देखते फिर उल्टा आपको बन जाएगा, मतलब इससे ई बनेगा, फिर इससे ई बनेगा, फिर यहाँ से रिटर्न कहाँ जाएगा, वहाँ चल जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी द्वारा ऑक्सीजनीकरण हेतु फेफड़ों में जाता है, फिर वापस फेफड़ा में जाएगा, फिर वही क्रियाकलाप क्या होगा आपका बनते रहेगा। समझ में आ गया आपको। पहला हम लोग पढ़े हृदय जो पेशी अंग है उसमें क्या पाया जाएगा, दाया यानी कि आपका जाएगा बायालिन, फिर क्या पढ़ेंगे बायानिलय, फिर क्या पढ़ेंगे दायालिन, और फिर क्या पढ़ेंगे दयानिलय। तो चलिए बोले तो बायालिन का क्या कार्य है, बायालिन में किसके द्वारा जो है यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो बायालिन से यानी किसके द्वारा जो जाता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा। बायानिलय में किसके द्वारा जाता है, महाधमनी द्वारा। दयालिन में किसके द्वारा जाता है, और जो दयानिलय है उसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन रहित रक्त जो है दयालिन से दयानिलय में जाता है। ऑक्सीजन जनित रहित जो दयालिन था उसमें यानी कि दयानिलय में चला जाता है, और फिर वापस वही बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग लसिका के बारे में पढ़ेंगे। तो लसिका हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो लसिका में देखिए क्या है, उत्तकों के बीच स्थित द्रव है, जो उत्तक हम लोग के शरीर में है उसके बीच क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। द्रव मतलब समझते हैं ना। अब देखिए WBC प्लाज्मा, WBC हम लोग जान गए यहाँ पे। WBC क्या है, रंगीन होता है, ऐसा कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। फिर प्लाज्मा आप लोग जानते हैं, प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग है। तो दोनों मिलके क्या बनेगा, लसिका बनेगा। फिर पोषक तत्व हार्मोन का वहन, जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जो पोषक तत्व, हार्मोन मतलब कोई आदमी देखिए धाधर बढ़ते जाता है ना, कोई आदमी क्या होता है बढ़ते ही नहीं, तो वो हार्मोन के कारण होता है। तो यही यहाँ पे इसका कार्य क्या है, वसा का अभाव हो जाता है, हार्मोन का वहन जो है वसा के कारण ऐसा हो जाता है लसिका। तो चलिए हम जिससे पूछेंगे वो बोले लसिका का कार्य क्या क्या है, आपको बताइए तो लसिका का कार्य क्या क्या है, बोले आप
लसिका का कार्य क्या क्या है? प्रियदर्शी बोलिए। आप बोलिए। उत्तों बीज स्थित द्रव और क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जो होती है वो दोनों से मिलकर क्या बनेगा? लसिका का निर्माण होगा। लसिका में और क्या हार्मोन का जो होता है आपका, यानी कि हार्मोन का वहन होता है और क्या होता है? पोषक तत्व होता है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम लोग समझ गए। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग है। प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे जान गए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में कि जल और खनिज लवण को यानी कि कौन ले जाते हैं, जाइलम या फ्लोएम? बहुत बच्चा फ्लोएम मार देता है ना। तो जल और खनिज लवण आपको याद रखना है। लेकिन जो यहाँ क्या है? लौ। तो जल और खनिज लवण यहाँ पे याद रखना है बस। उसके बाद फ्लोएम में क्या होगा? भोज्य पदार्थ सभी दिशाओं में। और क्वेश्चन ये भी रहता है कि जाइलम में क्या होती है? मृत कोशिका होती है। क्योंकि जमीन से नीचे से जल लेके जाता है, नीचे जमीन के अंदर क्या होता है? सारा चीज भरा हुआ है ना। तो यानी कि वही हुआ मृत कोशिका होती है। जाइलम कौन सी कोशिका होती है? मृत। और फ्लोएम कौन सी होती है? जीवित कोशिका होती है। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ गए। कल हम आगे पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन का कार्य क्या है? कि शरीर के जो विभिन्न भाग है, विभिन्न भागों से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। कल वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।